जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ आरबीसी वो कैसे काउंट करते हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, मैनुअल मेथड और ऑटोमेटेड मेथड। तो इस वीडियो के अंदर हम जो मैनुअल मेथड या हीमोसाइटोमीटर मेथड होता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसमें अपन उसका प्रिंसिपल, उसमें यूज में आने वाले रिएजेंट्स, उसके इक्विपमेंट्स, उसका प्रोसीजर और उसका जो कैलकुलेशन होता है वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है उसको एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ 1:200 डाइल्यूशन कर लेते हैं और फिर जो न्यूबार चेंबर होता है उसको चार्ज करके 40x में उसके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल, ब्लड को एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो कि ब्लड के समान आइसोटोनिक होता है, यानी कि जो अपना ब्लड सेल्स होती है उनको ना तो वो श्रिंक होने देता है और ना स्वेल होने देता है। उसमें 1:200 डाइल्यूशन करके आरबीसी की काउंटिंग की जाती है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज आरबीसी की क्लम्पिंग, क्लोटिंग और उसकी राउलेक्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए करते हैं। रिएजेंट्स, यदि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर ये आरबीसी काउंटिंग वाली एक्सरसाइज दी गई तो आपसे 100% ये वाइवा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी काउंटिंग में कौन से डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। तो ये हेम्स फ्लूइड और फॉर्मलिन साइट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स होते हैं। जो हेम्स फ्लूइड होता है इसके कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम होता है जो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने का काम करता है। सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम होता है जो कोगुलेशन को रोकता है और जो सेल्स होती है उनका फिक्सेशन करता है। मर्क्यूरी क्लोराइड 0.25 ग्राम यूज करते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है जो कि सॉल्यूशन को कंटामिनेट नहीं होने देता। डिस्टिल वाटर, ये अपन 100 ml यूज करते हैं जो अपने अदर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये इसको डिसोल्व कर लेता है। फॉर्मलिन साइट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स, इसके कंपोजिशन में ट्राइसोडियम साइट्रेट 3 ग्राम, फॉर्मलिन 1 ml और डिस्टिल वाटर 99 ml यूज करते हैं। इक्विपमेंट, इसके लिए हमें एक आरबीसी पिपेट की आवश्यकता पड़ती है जिसमें 0.5 मार्किंग हुई रहती है और 1 मार्किंग हुई रहती है। इसके स्टेम में जो ये बीच में ये वाला पार्ट होता है ये इसका बल्ब होता है। इसमें एक रेड कलर की बीड होती है और ऊपर 101 की मार्किंग हुई रहती है। ये रेड कलर की बीड और ये 101 की मार्किंग आरबीसी पिपेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और पीछे ये माउथ फीस होता है और ये एक रबड़ की ट्यूब होती है। इसके साथ ही हमें एक न्यूबार काउंटिंग चेंबर की और एक माइक्रोस्कोपिक की भी आवश्यकता पड़ती है। स्पेसिमेन, ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड और ब्लड ऑब्टेन बाय स्किन पंक्चर, यानी कि जो ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड होता है वो या स्किन पंक्चर कैपिलरी मेथड के द्वारा जो ब्लड ऑब्टेन करते हैं उसके द्वारा भी आरबीसी की काउंटिंग की जा सकती है। प्रोसीजर, तो प्रोसीजर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि न्यूबार चेंबर के किस एरिया में आरबीसी की काउंटिंग की जाती है। तो जो न्यूबार चेंबर होता है ये 9 बड़े स्क्वायर्स में डिवाइड हुआ रहता है जिसमें जो 4 कोने वाले स्क्वायर्स होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग की जाती है, जबकि जो बीच वाला बड़ा स्क्वायर्स होता है वो आरबीसी की काउंटिंग के लिए रहता है। जो बड़ा वाला सेंटर वाला बड़ा स्क्वायर है वो फिर से 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स में बटा हुआ रहता है जिसमें 4 कोने वाले और एक बीच वाला जो मीडियम स्क्वायर्स है उसमें आरबीसी की काउंटिंग करते हैं। और जो ये 25 मीडियम स्क्वायर्स होते हैं ये फिर से 16 छोटे छोटे इस तरह स्क्वायर्स में बटे हुए रहते हैं। तो 16 × 5 यानी कि अपन 4 कोने वाले और एक बीच वाला जो मीडियम स्क्वायर है उसमें आरबीसी की काउंटिंग करते हैं। तो टोटल जो 80 जो छोटे स्क्वायर हैं उसमें हम आरबीसी की काउंटिंग करते हैं। प्रोसीजर, सक एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड और ब्लड
from finger prick up to mark 0.5 in RBC pipette. Draw diluting fluid up to mark 101 in the RBC pipette. Well, mix well by rotating the pipette for 2 to 3 मिनट। यानी कि जो हमारी RBC पिपेट होती है उसमें 0.5 के मार्क तक जो ब्लड होता है उसको सक कर लेते हैं, यानी ब्लड RBC पिपेट में 0.5 के मार्क तक ब्लड को फिल कर लेते हैं और 101 के मार्क तक जो हेम्स फ्लूइड जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको फिल कर लेते हैं और फिर उसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे रोटेट करते हुए उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। क्लीन कवर स्लिप इज प्लेस्ड ऑन न्यू बार चेम्बर, और फिर एक क्लीन कवर स्लिप न्यू बार चेम्बर के ऊपर रखते हैं और चार्ज द न्यू बार चेम्बर, और फिर न्यू बार चेम्बर को चार्ज करते हैं। अलाउ टू सेटल डाउन फॉर 2 मिनट, 2 से 3 मिनट के लिए उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि जिससे जो अपनी सेल्स होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। काउंट द RBC यूजिंग 40x इन 100 स्मॉल स्क्वायर्स, और फिर जो 40x ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका यूज करते हुए जो 80 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं उसमें RBC की काउंटिंग करते हैं। यहाँ एक इन्वर्टेड एल रूल होता है, यानी कि जो ये स्क्वायर्स होता है इसमें जो अपर जो यदि कोई RBC इस स्क्वायर के ऊपर वाली लाइन पर या जो लेफ्ट वाली लाइन पर यदि कोई RBC है तो उसको इस स्क्वायर में काउंटिंग कर लेते हैं, जबकि जो नीचे वाली लाइन या जो राइट वाली लाइन है उसमें यदि कोई RBC उस पर टच कर रही है तो उसको छोड़ देते हैं। और ये जो अपने स्क्वायर्स होते हैं इसके ऊपर डबल या ट्रिपल लाइनिंग हो सकती है, तो यदि डबल लाइनिंग है तो जो अंदर वाला स्क्वायर्स है उसमें कोई RBC टच कर रही है तो उसको तो स्क्वायर्स में काउंट कर लेते हैं, पर जो बाहर वाली लाइन है उस पर अगर कोई RBC टच कर रही है तो उसको काउंटिंग नहीं करते। पर यदि इस पर ट्रिपल लाइनिंग है तो जो अपना अंदर वाला स्क्वायर्स और उसके ऊपर जो बीच वाली लाइनिंग है उस पर कोई RBC टच कर रही है तो उसको भी काउंटिंग कर लेते हैं, जबकि जो बाहर वाली लाइन होती है उस पर कोई RBC है तो उसको काउंट नहीं करते। सेल्स आर टचिंग द लेफ्ट साइड लाइंस और अपर लाइंस ऑफ द स्क्वायर्स इज इंक्लूडेड इन द काउंट, यानी कि जो अपना स्क्वायर्स है अपना जो स्क्वायर्स है इसमें कोई RBC सेल ऊपर वाली लाइन पर या लेफ्ट वाली लाइन पर टच कर रही है तो उसको स्क्वायर्स में इस स्क्वायर में काउंट कर लेते हैं, पर जो नीचे वाली लाइन में या राइट साइड वाली लाइन में कोई RBC टच कर रही है तो उसको इस स्क्वायर में काउंट नहीं करते। अब देखते हैं अपन इसका कैलकुलेशन। तो जो अपने 16 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं उसमें एक स्क्वायर्स की जो भुजा होती है वो 1/20 mm होती है। वो कैसे? क्योंकि जो अपना मीडियम स्क्वायर है, जो अपना बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी भुजा है 1 mm और जो अपना मीडियम वाला स्क्वायर है उसकी भुजा है 1/5 mm। तो जो अपना जो स्मॉल स्क्वायर होता है उसकी भुजा होती है 1/20 mm। तो अपन इसका एरिया निकालेंगे तो 1/20 इंटू 1/20 बराबर 1/400। अब अपन इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो 1/400 इंटू 0.1 mm, या ये 0.1 mm इसकी डेप्थ होती है, तो अपना वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है 1/4000 mm³। अब अपन जो 16 छोटे स्क्वायर्स होते हैं उनमें काउंट करते हैं और ऐसे 5 स्क्वायर्स में जो 5 मीडियम स्क्वायर्स होते हैं उनमें काउंट करते हैं। तो टोटल 80 स्क्वायर्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अपना वॉल्यूम आ जाएगा 1/50 mm³, जिसमें अपन RBC की काउंटिंग करते हैं। कैलकुलेशन, हमने 5 मीडियम स्क्वायर या यूं कहें कि 80 स्मॉल स्क्वायर में RBC की काउंटिंग करी थी, उसका वॉल्यूम आया था अपने 1/50 mm³। तो माना कि 1/50 mm³ ने
हमने n आरबीसी काउंट करी तो 1 mm³ में आरबीसी की संख्या होगी n × 50 और डाइल्यूशन था यहाँ पर 200, तो टोटल नंबर्स ऑफ आरबीसी आएगा n × 50 × 200 बराबर n × 10,000 पर mm³। नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी मेल के अंदर 5 से 6 मिलियन पर mm³, फीमेल के अंदर 4.5 से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, चिल्ड्रन के अंदर 4 से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। इंटरप्रिटेशन, डिक्रीज आरबीसी काउंट एनीमिया कहलाता है और इंक्रीज आरबीसी काउंट पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। तो दोस्तों ये वह आपका था आरबीसी काउंट। इसके अंदर अपन ने उसका प्रिंसिपल देखा, रिएजेंट देखे, उसका इक्विपमेंट्स देखे, उसके प्रोसीजर देखा और उसकी ये कैलकुलेशन देखी, इंटरप्रिटेशन देखी। अब यदि इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।